क्लास 10 ह्यूमन आई के 3 साल के ऐसे पीवाईक्यूज में कराने वाला हूं जो बार बार तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में रिपीट होते हैं। देखो ये सिर्फ एक सेशन काफी है इस कंप्लीट चैप्टर की प्रिपरेशन के लिए। अगर तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस किए, एक बार कॉन्सेप्ट पे सिर्फ तुमने अगर गो थ्रू कर लिया है, तो सिर्फ ये एक लेक्चर अगर तुम देख लेते हो तो तुम्हारे कंप्लीट क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर से फ्रेम हो सकते हैं या फिर पूछे गए हैं, जो भी है सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। बट शर्त ये है कि तुम्हें ये वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखनी पड़ेगी। देखो इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं भाई, ह्यूमन आई के 3 साल के पीवाईक्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देख रहे होगे लास्ट 3 इयर्स से ही आपके हर एग्जाम में 50% के आसपास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमें करना क्या है कि अब आदत ये हमारी कि हम 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के जो भी पीवाईक्यूज तुम लगा रहे हो, इस आदत को अभी स्किप करो। तुम्हें पता है लास्ट 3 इयर्स से ही सीबीएसई सिर्फ 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब सिर्फ यही क्वेश्चन ही हमें प्रैक्टिस करने जिनमें आपके 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसके पहले के या फिर इससे और पहले से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप वो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को मिस कर रहे हो, जो कि 50% तुम्हारा वेटेज रखने वाले हैं। तो ध्यान से सिर्फ ये 3 साल के क्वेश्चंस को तुम्हें प्रैक्टिस करना है। तो मैंने कंप्लीट साइंस की प्लेलिस्ट बना दी है, कंप्लीट मैथ्स की प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके चैनल पे देख लो, सब्सक्राइब कर लो। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज कंटेंट भी तुम्हें इस चैनल पर मिल रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके ही रखना, ठीक है। और लिंक टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां जाके ज्वाइन कर लेना। इसके कंप्लीट नोट्स फ्री में मैं वहां डाल दूंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ एक चीज लिखता हूँ इस पूरे चैप्टर के लिए, वो हर बारी मैं करता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेकिन ये वाली जो चीज है ना बेटा, ये हम करेंगे एकदम लास्ट में, और ये हम दोनों मिलके एक साथ लिख रहे होंगे। क्योंकि जब ये सारे क्वेश्चंस आप देख लोगे कि बार बार रिपीट क्या हो रहा है, पूछा क्या जा रहा है बार बार, तो वो खुद तुम और मैं मिलके यहाँ पर लास्ट में लिख रहे होंगे, ठीक है। लिखने के लिए तैयार हो ना भाई? स्कूल की छुट्टी हो गई है, थोड़ी पढ़ाई अब बढ़ा दो, ठीक है। पहले जैसी चीजें नहीं चलेंगी। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 2025 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा गया है 2025 में पूछा गया है। पढ़िए एक बार ध्यान से। असर्शन दिया गया है व्हेन अ लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय अ ग्लास प्रिज्म इनटू 7 कलर्स। व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म 7 कलर्स में डिस्पर्स कर देता है। बिल्कुल बात सही है, एकदम सही भाई, ठीक है। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, रेड लाइट लीस्ट बेंड होती है। व्हाइल द वॉयलेट मोस्ट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म। बिल्कुल ये तो एकदम बात सही है। देखो यहाँ बोला गया कि व्हाइट लाइट जो है वो ग्लास प्रिज्म के द्वारा 7 कलर्स में डिस्पर्स किया जाता है, ठीक किया जाता है, ये असर्शन है। रीजन बोला गया है कि बेंडिंग जो हो रही है, लाइट्स की बेंडिंग, जो कलर वो टूट रहा है वो अलग अलग कलर की बेंडिंग हो रही है, जबकि रेड लाइट जो है वो लीस्ट कम बेंड हो रहा है, और जो वॉयलेट लाइट है वो मोस्ट बेंड हो रहा है। तो ये बेंडिंग के ऊपर दिया गया, तो रीजन भी एक्सप्लेन कर ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आप मार के आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए यहां से 2 क्वेश्चन आपको अगेन निकल चुका है क्या कि भैया सबसे ज्यादा कौन सी लाइट रे, सबसे कम कौन सी लाइट रे बेंड होती है, तो वो होती है रेड लाइट। यहां से एक क्वेश्चन आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कौन सी लाइट रे बेंड होती है, तो वो है वॉयलेट लाइट। तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से फिर से यहां से नोट कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हमें चेक करना है, एक एक करके पढ़ते हैं। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द एयर इज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, ठीक है। अब इसको देखो, एक बात समझो, अगर विजिबल लाइट, हमें जो लाइट्स दिखती हैं, लाइट का पाथ तो नहीं दिखता बेटा। देखो एकदम बेसिक से सोचो, क्लास 9 में तुमने पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब लाइट रे का पाथ हमें दिखने लगे, मतलब टिंडल इफेक्ट दिख रहा हो, पाथ दिखता कब है? जब मीडियम के पार्टिकल्स उस लाइट रे को स्कैटर कर सकते हैं, मतलब इतने बड़े हों कि उस मीडियम के लाइट को स्कैटर कर सके, लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर कर सके। तो यहाँ एयर में हमको विजिबल लाइट तो नहीं दिखती, बट लाइट की वजह से सब कुछ दिखता है। तो यहाँ मतलब एयर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे, वो उसको स्कैटर नहीं कर पा रहे, तभी तो हमें पाथ नहीं दिख रहा है। तो ये वाली चीज तो गलत हो जाती है। दूसरे वाले की बात करते हैं। द ब्लू लाइट हैज द वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द रेड लाइट। ये भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मुझे लगता है गलत आ जाएगा, ठीक है।
बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, 400 से लेके 700 नैनोमीटर के आसपास होता है, ठीक है, तो वहां पर भी ये मैच नहीं करेगा। आगे बात करते हैं, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द फाइन पार्टिकल्स इन एयर, जब सनलाइट फाइन पार्टिकल्स एयर में पास करता है, दे स्कैटर द ब्लू कलर ऑफ लाइट मोर स्ट्रांगली देन रेड। ये वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, जिसकी वजह से हमें स्काई क्या होता है, अपीयर्स ब्लू, स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक। जो स्कैटरिंग होती है सनलाइट की, यहाँ पर बोला गया है कि दे स्कैटर, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि जो स्कैटर ऑफ लाइट या स्कैटरिंग जो होती है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। लैम्डा क्या बेटा, ये है वेवलेंथ। लैम्डा क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लैम्डा को लिख दूं तो लैम्डा क्या है बाबू, ये है वेवलेंथ। हमें पता है कि लैम्डा ज्यादा, जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, जिसकी लैम्डा कम उसके लिए स्कैटरिंग ज्यादा। समझ में आ रही बात। तो लैम्डा सबसे कम किसका होता है, ब्लूइसेंट, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ये तीनों ब्लूइसेंट है, तो इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, लेकिन ये स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। ड्यू टू दैट स्काई क्या होता है, ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। ये रेले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है बाबू, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ की पावर 4। इसका मतलब ये है बाबू कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम होती है, ठीक है। अब देखिए, द लाइट ऑफ रेड कलर स्कैटर्ड मोस्ट तो नहीं होगा, लीस्ट होगा हमेशा, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ लेंस रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन फॉर द करेक्शन ऑफ दियर डिफेक्ट विजन इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। देखो पहले हम बात करते हैं प्रेस बायोपिया क्या होता है, तो इसकी भी बात करना पहले तो जरूरी है। जिसको नहीं पता है वो देख लेगा, जिसको पता है वो भी देख लेगा, ठीक। प्रेस बायोपिया, देखो प्रेस बायोपिया क्या होता है बेटा, ऐसा डिफेक्ट जिसमें आपको मायोपिया भी हो, साथ ही साथ हाइपरमेट्रोपिया भी हो, हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाए, दोनों जब आपको रोग हो जाएगा ना, तो उस रोग को कहते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक। अब इसके लिए किस तरीके का लेंस हम यूज करते हैं, तो हम जो करेक्टिव लेंस जो यूज करते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, इसके लिए जो करेक्टिव लेंस जो आप यूज करते हैं, वो लेंस यूज करते हैं बाईफोकल लेंस। क्या यूज करते हैं बेटा, बाईफोकल लेंस। क्यों बाईफोकल लेंस, क्योंकि एक लेंस मायोपिया को करेक्ट करता है। कौन सा लेंस, ये मायोपिया के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। तो दोनों लेंस हमें लगाना पड़ेगा उस चश्मे में, जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो भी लेंस यूज कर रहे हैं, उसमें दोनों होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो हम अगर लेट सपोज ये हमारा अगर चश्मा है, तो चश्मे का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको रखते हैं हम कॉनकेव, इसको क्या रखते हैं, कॉनकेव। नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको रखते हैं कॉन्वेक्स। अगर आप देखोगे दूर की चीजों को देखने के लिए आप हमेशा सीधे देखते हो, जबकि पास की चीजों को देखने के लिए आप नीचे देखते हो। तो नीचे वाला पार्ट पास की करेक्शन के लिए होना चाहिए, ऊपर वाला पार्ट दूर की करेक्शन के लिए होना चाहिए। दूर का करेक्शन मतलब मायोपिया, पास का करेक्शन मतलब हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर हो रही बात, ठीक है। अब बोला गया राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस कॉमनली यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट, गिविंग रीजन फॉर सच डिजाइंस। मैंने बता दिया, ठीक है। ये दूर की चीजों के लिए होता है, ये पास की चीजों के लिए होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। A student has difficulty in reading his textbook but can read blackboard। देखो टेक्स्ट बुक पढ़ने में दिक्कत हो रही है, यहीं से आप समझिए कि डिफिकल्टी जो हो रही है रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक। पढ़ाई में सबको दिक्कत होती है, तुमको तो हो ही रही होगी पढ़ाई में दिक्कत, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ने में तो सबको दिक्कत होती है, ब्लैक बोर्ड पे नहीं हो रही लेकिन, ठीक है। तो ये हमारी और तुम्हारी सबकी जनरल आदत होती है कि टीचर पढ़ा रहा है तब तक बड़ा मजा आता है, सब समझ में आता है ना, बड़ा देख देख के अच्छा लगता है कि भाई सब पढ़ रहा हूँ, मजा आ रहा है। लेकिन दिक्कत जानते हो क्या, तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। देखो इस सेशन के बाद मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक सजेशन दे रहा हूँ कि ये सेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाए मेरे भाई, इसकी PDF डाउनलोड कर लेना और एक एक क्वेश्चन को फिर से खुद से तुम प्रैक्टिस कर लेना। समझ रहे हो, उसकी मजबूरी भी है तुम्हारे लिए, रीजन भी है। क्यों रीजन है, क्योंकि जब अब तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो वो तुम्हारे दिमाग में सेट होता है। तुम लेक्चर देख रहे हो, तुम्हें लग तो रहा है कि समझ में आ रहा है, बट एग्जैक्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम 2 दिन बाद 3 दिन बाद अगर तुमसे कोई एक सा छोटा सा भी सवाल पूछा जाएगा तो तुम नहीं बता पाओगे, सीधी सी बात बता रहा हूँ तुमको। तो है ना, ये वाली आदत छोड़ दो कि बस लेक्चर देखे जा रहे हैं, लेक्चर देखे जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा भाई तुमको, ठीक है। चलो तो बात करते हैं भाई कि स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक बट कैन रीड ब्लैक बोर्ड। मतलब दूर वाली दृष्टि में कोई दोष नहीं है, पास वाली दृष्टि में दोष है भाई। पास की चीजें नहीं दिख रही है, मतलब अब इसको हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है, ठीक है। क्लियरली वाइल सिटिंग इन द लास्ट रूम बैठा है। नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन, ठीक है।
स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम, तो मैं डिफेक्ट तो डायरेक्टली लिख सकता हूं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया कि पास की चीजें उसको देखने में दिक्कत हो रही है सर, ठीक है, हाँ ठीक है। लिस्ट 2 रीजन ड्यू टू विच डिफेक्ट अराइज, देखो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब ये है कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस, फोकल लेंथ बढ़ जाए, या फिर हम बोल सकते हैं पावर ऑफ आई लेंस जो हो गया है वो डिक्रीज हो गया है। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है, ठीक है, इसीलिए बिहाइंड रेटिना बनता है। या आप बोल सकते हैं यहां पर शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नेम द डिफेक्ट हो गया, सफरिंग फ्रॉम लिस्ट 2 रीजन ड्यू टू विच डिफेक्ट अराइज, राइट द नेचर एंड द लेंस, करेक्टिव लेंस रिक्वायर्ड, तो यहां पर आप बोल सकते हो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस इज रिक्वायर्ड, कन्वर्जिंग लेंस रिक्वायर्ड है इसकी करेक्शन के लिए। चलिए ये भी हो गया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पर्सन हैज टू कीप रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड, बहुत दूर रखा है, कितने पर बेटा? 50 सेंटीमीटर पर रखा, उसको देखना है। फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग, नेम द डिफेक्ट। अ पर्सन हैज टू कीप रीडिंग मटेरियल, देखो एक पर्सन है जिसको किसी भी रीडिंग मटेरियल को कीप मतलब रखना पड़ रहा है मच बियॉन्ड, 25 से ज्यादा दूरी पर, कहां पर? 50 पर, फ्रॉम द आई, ठीक, फॉर द कंफर्टेबल रीडिंग। देखो एक बात समझो, हमारी नॉर्मल आई को, लेट सपोज दिस इज आवर नॉर्मल आई, ठीक, ये अगर नॉर्मल आई है अपने पास, मान लेता हूं मैं ये नॉर्मल आई है, तो यहां से 25 सेंटीमीटर जो होता है इसका ये नियर पॉइंट होता है, यहां तक चीजें दिखनी चाहिए, ठीक, इसके बाद की चीजें दिखनी चाहिए, बट ये 25 यहां वाली चीजें भी विजिबल होनी चाहिए। लेकिन वहां बोला गया है कि अगर कोई चीज इसको पढ़ना है तो वो उसको रखना कहां पड़ता है, ये मिनिमम उस पे दिया गया है कि 50 सेंटीमीटर पे रखना पड़ता है, 25 पे नहीं दिखाई देती, उसको कितनी दूरी पर रखना पड़ रहा है? 50 पे। तो सीधी सी बात है, नियर पॉइंट में डिफेक्ट आया, नियर पॉइंट में डिफेक्ट आने का मतलब हाइपरमेट्रोपिया। अगर देखो ये टॉपिक तुम्हें क्लियर नहीं है, मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, तो तुम मुझे बता देना, मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, अच्छे तरीके से समझा दूंगा, और मैं लिख के दे रहा हूं, वो वीडियो देख लोगे तो तुम्हारे पास एक भी डाउट इस टॉपिक का नहीं रह जाएगा, ठीक। आगे देखिए, फ्रॉम द, तो सीधी सी बात है भाई, डिफेक्ट क्या है? तो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, सीधी सी बात है, हाइपरमेट्रोपिया है डिफेक्ट इनको, ठीक है, ये हाइपरमेट्रोपिया। अब अगर कॉजेस पूछा होगा मैं नहीं बताऊंगा, नेम डिफेक्ट, ठीक हो गया, लिस्ट 2 कॉजेस बता दिया मैंने। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट यूजिंग आई ग्लास, ठीक है, आर दिस ग्लासेस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट होते हैं, डाइवर्जेंट नहीं होते हैं, बस हमें रे डायग्राम बना देना है। तो रे डायग्राम बनाना है तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और रे डायग्राम बना देता हूँ। देखो, तो इसके लिए हमें आंख बनानी पड़ेगी, तो आंख मैं ऐसे बनाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ठीक, लेट सपोज दिस इज आवर आई, और एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, कहाँ पर बेटा? हमें रखना है 25 सेंटीमीटर पर, ये दूरी होनी चाहिए कितनी बाबू? ये होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, ठीक, बट उसके लिए भी ऐसे दिखा देता हूं मैं, डायरेक्ट बना के मैं बाद में पॉइंट्स दिखा दूंगा। तो मैं पहले यहाँ पर लेंस बना देता हूँ ऐसे, ठीक, यहाँ आई लेंस ऐसे बन गया हमारे पास, ये आई लेंस है हमारा, और किसी एक पॉइंट से यहाँ पर लाइट रेज गई हैं ऐसे, किसी एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से हमारे पास लाइट रे जाएंगी इस लेंस पर, आजा भाई, किसी एक पॉइंट से लाइट रेज लेट सपोज यहाँ गई, एक कहाँ गई? यहाँ गई। अब आपको पता होगा, क्या पता होगा कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसको ये बेंड करेगा, तो मैं बेंड करेगा तो मैं बोलूंगा कुछ यहाँ बेंड कर देगा ऐसे, कुछ यहाँ बेंड कर देगा ऐसे, ठीक, ऐसे, तो ये बेंड करके आंख पर ऐसा कुछ पहुंचेगा, मान लो ऐसा कुछ पहुंचा, ये भी मान लो कुछ ऐसा कुछ पहुंचा, और जो पीछे कट रहा था वो कहाँ कट जाएगा? अब हमारे इस पर कट जाएगा, रेटिना पर कट जाएगा, ठीक। लेकिन जो आंख पर लाइट रे जा रही है वो ये वाली जा रही है ना, थोड़ी आंख मुझे बड़ी बनानी चाहिए थी, बट चलो मैं बना ही देता हूँ ना, ठीक। अपने पास तो ऑप्शन होता है हमेशा से, जब भी डिजिटल बोर्ड पे आप यूज कर रहे हो तो आपके पास हमेशा से एक ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन क्या होता है बाबू कि आप
चीजों को बड़ा बड़ा और फिर से बना सकते हैं। चलिए यही आई है मान लीजिए आपका, ठीक, ये आई है आपका। तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ थोड़ा सा बेंड होके लाइट रे गया और यहाँ पर भी थोड़ा सा बेंड होके लाइट रे गया, तो ये ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा और ये जाके कहाँ मिल जाएंगे, ये यहाँ मिल जाएंगे। तो इसको अगर आप पीछे खींचोगे ना बाबू, इसको पीछे खींचोगे आप, इसको भी पीछे खींचोगे आप, ये इसको पीछे खींचोगे, तो जहां तक आपको दिखाई दे रहा था, देखो अब हमने किया क्या है, ऑब्जेक्ट को रखा, ये जो रखा है आपने, ये है नॉर्मल नियर पॉइंट, ये है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर। अब यहां से जो लाइट रे गई है, अगर ये लेंस ना होता तो ये इमेज बनती कहां, पीछे, कहां बनती, पीछे। लेकिन इस लेंस ने क्या किया, इस लाइट रे को, ये जो ऐसे 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 जा रहा था, जो ऐसे 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 जा रहा था, इसको अंदर की तरफ कर दिया बेंड, इसको कर दिया अंदर की तरफ बेंड, कन्वर्ज। अब आई के पास जो लाइट रे गई, वो आई को बेवकूफ बना दिया गया। आई को क्या बना दिया गया, बेवकूफ। किसने बनाया, इस लेंस ने बनाया कि तुम्हारे पास ये वाली लाइट रे आ रही है तो इसको तुम पहले ही कन्वर्ज कर लो, ठीक, पहले से ही थोड़ी सी कन्वर्ज करके भेजा है। अगर ये आई पर जाता तो कुछ यहां पहुंचता ऐसे, है ना, तो पहले से ही कन्वर्ज करके इस लेंस ने भेजा। तो आई ने जब उस रे को पीछे खींचा तो वो देखा कि ये यहां से आ रहा था, ये है डिफेक्टिव नियर पॉइंट, जहां पे उसको सही दिख रहा होता है आई को। तो आई को यहां सही दिखता है, ये वाला देखना होता है। यहां ऑब्जेक्ट रखिए, रे बना लीजिए। चलिए बन गया ये। द पावर ऑफ लेंस इज दिस, नेम द लेंस। पावर कितना है बेटा, सॉल्यूशन में करिए। पावर कितना है बाबू, तो पावर इज इक्वल्स टू -2.5, ठीक, डायोप्टर। माइनस से ही आपके पास दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है बेटा, ये है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक, माइनस से तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए। नेम द लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। डिटरमाइन द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, तो फोकल लेंथ आप डिटरमाइन कर सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। तो f इज इक्वल्स टू 1/p भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहां से लिख लो 1/2.5 और इसको हटा दिया, ऊपर ये आ गया, बट ये मीटर में आएगा। तो अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 से करेंगे 4 हो जाएगा। तो f जो आएगा वो आएगा -40 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये 100 हमने मल्टीप्लाई किया है सेंटीमीटर में डालने के लिए, ठीक है। फॉर विच आई डिफेक्ट, किस आई डिफेक्ट के लिए ये यूज किया जाता है, तो इट इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, इट इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, मायोपिया को करेक्ट करने में यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ रे लाइट थ्रू पासिंग इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, ठीक है। आइए, ये है ग्लास प्रिज्म, ठीक है भाई, तीनों साइड्स बराबर है। पहली चीज दिमाग में आना चाहिए ये कि ये वाला जो एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ए, और ये है क्या बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये इक्विलेटरल अगर है तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक व्हाइट लाइट यहां से हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक, हमें एक ही लाइट का दिखाना है। अगर ये प्रिज्म ना होता तो क्या ये भाई साहब ऐसे 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 निकल जाते ना, बिल्कुल निकल जाते। लेकिन मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ तो ये होगा नॉर्मल, ये होगा नॉर्मल, बाहर एयर था, ये क्या होगा बेटा, तो ये होगा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जाना ऐसे चाहिए था, बट ये एयर से ग्लास जा रहा, मतलब रेयर टू डेंसर, तो ये कुछ बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा यहाँ। अब फिर से यहाँ नॉर्मल खींचेंगे, यहाँ नॉर्मल खींचेंगे, ये जाना चाहिए था इधर, लेकिन अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा तो ये चला जाएगा किधर, इधर, ठीक है। तो यहां से ये नॉर्मल अगर हमने खींचा होता तो ये नॉर्मल से जो एंगल बनाता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। कितने एंगल पर बाहर निकल रही है लाइट नॉर्मल से, ठीक है। अब एक चीज लास्ट बच जाती है कि इनिशियली लाइट रे ऐसे जा रही थी, फाइनली ऐसे जा रही थी। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं पीछे खींच लूं तो क्या ये टोटल इतना बेंडिंग हुआ है, हाँ हुआ है। इसको ही कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं। ये है क्या बेटा, इट इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं इसको, ठीक है।
बस यही रिप्रेजेंट करना होता है, तो आपके पास सब कुछ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम, ठीक 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 हो गया है, सब कुछ हो गया है। द व्हाइट लाइट एंटरिंग अ ग्लास प्रिज्म गेट्स स्प्लिट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक, इट इज ऑब्जर्व दैट, देखो रेड लाइट ज्यादा मोस्ट डेविएट करती नहीं, मिनिमम डेविएशन होता है रेड का। ठीक, वॉयलेट लीस्ट नहीं, वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होती है। येलो डेविएट मोर देन ब्लू। देखो विब ग्योर ऐसे लिख लिया करो, विब ग्योर ग्योर, इनका जो डेविएशन है वो सबसे ज्यादा, इनका डेविएशन सबसे कम। तो बोला गया येलो का जो डेविएशन है वो ज्यादा है ब्लू से। देखो ब्लू का जो डेविएशन है बेटा वो ज्यादा होगा येलो से। इधर जैसे जैसे हम जाते हैं ना इंक्रीज होता है डेविएशन, डेविएशन डेविएशन इंक्रीजेस, इंक्रीजेस ऐसे याद कर लो। रेड से चलेंगे इधर तक आएंगे तो डेविएशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो देखो ब्लू का डेविएशन ज्यादा येलो से। ठीक है, ग्रीन डेविएट्स मोर देन द ऑरेंज। ठीक, ग्रीन जो होगा, ग्रीन लाइट डेविएट्स मोर देन ऑरेंज। ग्रीन यहाँ है, ऑरेंज यहाँ है, ग्रीन ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे आ जाइए। द स्टूडेंट इन क्लास टुक थिक शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड मेड स्मॉल सनलाइट वाज। ठीक 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 सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूछा गया द प्रिज्म वाज अपीयर्ड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, गिव वन मोर इंस्टांसेस। एक और इंस्टांसेस बताइए जब स्पेक्ट्रम दिखता है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर। रेनबो जब होता है बेटा तब भी 7 अलग अलग कलर दिखते हैं, रेनबो में दिखते हैं 7 अलग अलग। व्हाट हैपन टू लाइट इन अबव केस, यहाँ पर हम बोलेंगे डिस्पर्सन हो जाता है। क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक, लिस्ट टू कंडीशन रेनबो, 2 कंडीशन बताने हैं रेनबो के लिए। पहला, वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, पहला कंडीशन। दूसरा, सन शुड बिहाइंड हेड, हेड के पीछे होना चाहिए सन। ठीक है, जैसे मैं अगर रेनबो इधर देख रहा हूं तो सन मेरे पीछे होना चाहिए, अगर सामने ही पड़ जाएगा ना तो मुझे नहीं दिखाई देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। चलिए आ जाइए, दिखा देता हूं मैं आपको। लेट सपोज दिस इज आवर सन, ये कौन है भैया, सन है अपने पास, सन है। और सन से गई व्हाइट लाइट, क्या गई बेटा, व्हाइट लाइट। और यहां पर था क्या बेटा बाबू, तो यहां पर था ये वाटर का ड्रॉपलेट। ये क्या है, वाटर का ड्रॉपलेट। अब आप देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर जाएगा, ये अगर सेंटर होगा इसका, ये सेंटर होगा, तो सेंटर से अगर एक लाइन खींचेंगे, ये खींच दिया आपने, तो ये नॉर्मल बन जाती है। सेंटर से जो भी उस सरफेस के पॉइंट पर खींचते हैं सर्कल के, वो नॉर्मल बन जाती है। तो ये लाइट अब यहाँ से 7 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक, मैं सिर्फ 2 दिखा रहा हूँ, एक वॉयलेट एक ब्लू, आप उससे अंदाजा लगा लेंगे। बाहर वाले में पूरा दिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो यहां से सबसे देखो, अब ये किधर जाएंगे, सीधे, ये जाने तो सीधे चाहिए थे, लेकिन ये किधर आएंगे, नीचे, क्योंकि एयर से जब उधर जाते हैं नॉर्मल की तरफ, तो सबसे कम जो बेंडिंग होती है वो किसकी होती है, रेड की। और सबसे ज्यादा जो बेंडिंग होती है वो किसकी होती है, वॉयलेट की। तो ये सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी हो जाएगी, वॉयलेट की। ठीक, ये 2 सिर्फ मैंने दिखाया, बाकी बीच वाले अभी बाद में दिखाऊंगा। फिर अगेन यहां से क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो अब यहाँ पे 2 चीजें हुई हैं, यहाँ पे 2 फिनोमिना हुआ है। पहला हुआ है कि रिफ्रैक्शन हुआ है प्लस डिस्पर्सन हुआ है, दोनों चीजें हुई है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन प्लस डिस्पर्सन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन होती है इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस वाटर ड्रॉपलेट में ऐसा सिस्टम बैठना चाहिए कि ये लाइट वाटर ड्रॉपलेट से बाहर ना निकल के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाए। तो अंदर रिफ्लेक्ट अगर होती है तो ये कहाँ आएगी बेटा, इधर आएगी कुछ। ठीक, इधर आ जाती है कुछ, और ये वाली जो लाइट रे है ये भी रिफ्लेक्ट होके कुछ इधर आ जाती है। ठीक, और ये बाद में बाहर बेंड होके कुछ ऐसे निकल जाएंगी। ठीक, हाँ मैं बना देता हूं भाई, थोड़ा सा नीचे की तरफ बना लेता हूं मैं। तो ये कुछ इधर की तरफ आती हैं और ये भी कुछ इधर की तरफ आती हैं। विब ग्योर, ठीक, ऑरेंज ले लो इसको, यहां आ जाएगी ये। ठीक है,
यहाँ आ जाएगी ये, ठीक है, और ग्रीन आ जाएगा यहाँ, ब्लू आ जाएगा यहाँ, और उसी में एक और कोई पकड़ लो, चलो इसको मैं नीचे एकदम नीचे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया वॉयलेट, इंडिगो, ये हो गया वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये बन गया अपना रेनबो, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना लेंगे। तो फिनोमिना कौन कौन से हुए हैं, तो आपको पहले यहाँ पर लिख देना है रिफ्रैक्शन, और लास्ट में यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, बस यहाँ पर भी क्या हुआ है बेटा, रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है। तीनों फिनोमिना होती है। वेयर डिस्पर्सन ऑफ लाइट अकर्स, कहाँ होता है बेटा, इस पॉइंट पे, मार्क द पॉइंट, इसको लिख दीजिए ए, इसको लिख लीजिए बी, इसको लिख लीजिए सी। तो ए पर क्या हुआ है, डिस्पर्सन, वेयर लाइट गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड, बी पर, वेयर फाइनल रिफ्रैक्शन अकर्स, सी पर। तो इस पर लिख देंगे ए, इस पर लिख देंगे बी, इस पर लिख देंगे सी, ठीक है, याद रखना ये चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेक्ट देख के समझ में आ रहा है क्या, हाइपरमेट्रोपिया है, क्योंकि रेटिना ये होता है, रेटिना के पीछे बनना मतलब हाइपरमेट्रोपिया। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। तो इसमें सीधी सी बात बोल सकते हैं कि मायोपिया में फार की चीजें नहीं दिखती हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन में प्रॉब्लम होती है, जबकि इसमें नियर विजन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये वाली चीज। डायग्राम बिलो शोज स्पेशल केस ऑफ आई डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। व्हाट इज डिफेक्ट दैट इज शोन इन फिगर हाइपरमेट्रोपिया, स्टेट कॉज मैंने बता दिया है, ठीक है, बता दिया, ये क्वेश्चन हो चुका है पूरा। चलिए अब आ जाते हैं भैया किस पर, 2024 के क्वेश्चंस पर। बट मुझे जहां तक समझ में आया, देखो 2025 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगे वो है, पहला रेनबो, मुझे लगा रेनबो कर सकते थे हम, ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो लगा वो है प्रिज्म, प्रिज्म से, ठीक है। और तीसरा जो टॉपिक लगा है अभी तक वो है डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स ऑफ आई, ठीक। ये तीन टॉपिक मुझे अभी तक के इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, देखो पहला ही सवाल आ गया। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो कल रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, नहीं ये भी नहीं, पहले रिफ्रैक्शन नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग नहीं, रिफ्रैक्शन पहला वाला सही मुझे, दूसरा वाला सही लग रहा है मुझे, देखो दूसरा वाला कि रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये तीनों चीजें हैं एकदम सही बैठ रही हैं, ठीक है। सिर्फ बोला गया फिनोमिना कौन कौन सा, रिफ्रैक्शन होता ही है सबसे लास्ट में, डिस्पर्सन होता ही होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता ही। इसमें देखेंगे रिफ्लेक्शन है, डिस्पर्सन है, इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन होता है। इसमें देखिए रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग नहीं होती है, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट passes through a region of very fine dust particle, एक कोई बीम ऑफ लाइट है जो वेरी फाइन मतलब बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से पास हो रही है, द कलर ऑफ लाइट स्कैटर द मोस्ट। मैंने अभी बताया था कि जो स्कैटरिंग होती है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ की पावर 4। और हमें पता है, क्या पता है बेटा, कि लैम्डा रेड का सबसे ज्यादा, फिर ऑरेंज का, फिर लैम्डा, येलो का, फिर लैम्डा, ग्रीन का, फिर लैम्डा, ब्लू का, ठीक, ब्लू का, फिर लैम्डा, इंडिगो का, फिर लैम्डा, लैम्डा वॉयलेट का, विबग्योर, ठीक। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, क्या उसके लिए स्कैटरिंग सबसे कम, बिल्कुल। यहां पूछा गया सबसे मोस्ट जो स्कैटर होगा इन चारों में, वॉयलेट नहीं, हमें देखना है सबसे इधर से कौन, वॉयलेट इसमें है नहीं है, इंडिगो नहीं है, ब्लू है क्या, ब्लू है, ऑप्शन नंबर सी मार लीजिए, ब्लू सबसे कम वेवलेंथ ब्लू की होगी। आगे बात करते हैं। नेम द फिनोमिना ऑफ द लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है भैया, तो मैं फिर से बोल सकता हूं, फिनोमिना कौन सा है इसके लिए, तो वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग क्या होती है, देखो जैसे ये लाइट रे जा रही है, यहाँ मीडियम का कोई पार्टिकल पड़ गया, तो ये करता क्या है, इस लाइट रे को पहले एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके फिर हर एक एंगल में इसको एमिट करता है,
इसको एमिट कर देता है, हर एक डायरेक्शन में एमिट कर देता है। इधर वाली थोड़ी सी ज्यादा होगी तो इसलिए ये पूरा पाथ विजिबल होता जाएगा। ये सिर्फ एक जगह की मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ, ये यहाँ पर ऐसे चारों डायरेक्शन में फैलाएगा, ये भी फैलाएगा, ये भी फैलाएगा, ये भी फैलाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पाथ दिखता हुआ चला जाता है। यही है स्कैटरिंग। राइट एन इवेंट, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि भैया अगर हम टिंडल इफेक्ट हमें शो करना है तो पास लाइट रे थ्रू किस में पास कर दें भैया, ऐसा कोई सोल्यूशन, सस्पेंशन किस में पास कर दीजिए, सस्पेंशन में पास कर दीजिए, दिख जाएगा आपको। या अगर फिनोमिना देखना हो टिंडल इफेक्ट का तो जंगल वगैरह में दिखता है सुबह सुबह, फॉग जब लाइट रे को स्कैटर करते हैं, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो उसमें। आगे देखिए, व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है भैया, स्प्लिटिंग ऑफ white light into its 7 constituent colors. State its cause. Cause क्या होता है भैया, cause होता है bending ability of light. Bending ability of लाइट इन मीडियम, जिसको हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से भी होता है, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम टू शो डिस्पर्सन ऑफ ग्लास प्रिज्म के थ्रू बनाना है तो मैं बना देता हूं नीचे। ऐसे ये ग्लास प्रिज्म है बेटा, एक व्हाइट लाइट यहां से गई, मैं मिनिमम सिर्फ 2 दिखाता हूं, यहां पे लास्ट में उधर दोनों सारा दिखा दूंगा। यहां से रेड गया और यहां से ये गया इंडिगो, ठीक। थोड़ा सा मैं और ऊपर बना देता हूं रेड को, ठीक, रेड को थोड़ा सा और ऊपर बना लेता हूं ऐसे। तो यहां से सबसे पहले कौन निकलेगा, ये निकलेगा रेड। रेड के बाद कौन निकलेगा, निकलेगा ऑरेंज, फिर कौन निकलेगा, येलो बना लो मेरे भाई, ठीक। फिर उसके बाद कौन निकलेगा, ग्रीन निकल गया। फिर कौन निकलेगा भाई, ब्लू निकलेगा, ब्लू निकाल लो, ठीक, ब्लू निकल गया। फिर इंडिगो, फिर ये अपना आ गया ब्लू वाला, ठीक, वॉयलेट। तो ये वॉयलेट, ये हो गया वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये ऐसे चलता है, ठीक है। बन गया सातों कलर। चलिए आगे बात करते हैं, हो चुका है। ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो, हो चुका है। द रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट, बिल्कुल, रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो इज फॉर्म इन द स्काई व्हेन सन इज ओवरहेड, बिल्कुल, ओवरहेड जब पीछे हो, एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो, बिल्कुल, ये एक्सप्लेन भी कर रहा ऑप्शन नंबर ए। डिफाइन द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई। आप बोलेंगे कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। देखो, अगर मुझे ये पेन देखनी है, ठीक, ये पेन देखनी है, मैं यहाँ देख रहा हूँ, तुरंत मैं उधर मॉनिटर की स्क्रीन देख रहा हूँ, तुरंत ये लाइट, तुरंत ये बोर्ड, तो हो क्या रहा है कि आप अगर ध्यान से समझेंगे तो अगर ये आई लेंस है बेटा, तो ये लेंस है हमारा आई लेंस, और इमेज कहाँ बननी है, यहाँ, तो आई लेंस से जो इमेज जहाँ बननी है, क्या वो वी होता है, बिल्कुल वी होता है। अब मुझे अगर 2 ऑब्जेक्ट देखनी, एक ऑब्जेक्ट यहाँ की देखनी जिसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 है, दूसरा मुझे देखना जिसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u2 है, तो अगर आप लेंस फॉर्मूला याद हो तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है, ठीक। ऐसा मैं बोल रहा हूं कि ये नहीं बदल रहा है, ये क्या है बेटा, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड है तो क्या u बदलेगा तो f भी बदलेगा, बिल्कुल बदलना पड़ेगा। फॉर अलग अलग डिस्टेंस ऑफ u f शुड बी डिफरेंट, तो इसीलिए I अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ना। I क्या करता है, अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे व्हाट इज टर्म पावर ऑफ अकोमोडेशन, बोलेंगे एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यही है आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन। एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ
focal length to see distant objects clearly। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब आगे अगला पार्ट क्या भाई, व्हाट हैपेंस व्हेन द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन इंक्रीजेज, जब आई का इमेज डिस्टेंस बढ़ेगा, इमेज डिस्टेंस बढ़ेगा, फोकल लेंथ चेंज होगा। नेम एक्सप्लेन रोल ऑफ, कौन होता है भैया रोल ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स पर, कौन करता है, तो आई लेंस करता है, आई लेंस इज रिस्पॉन्सिबल। कौन करवाता है, तो वो कराते हैं आपके सिलियरी मसल्स, ठीक, सिलियरी मसल्स कराते हैं, ठीक। करता कौन है, आई लेंस करता है, करवाता कौन है, सिलियरी मसल्स। नेम द मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन आई, अभी मैंने बता दिया भैया कौन सा, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, ठीक है। अगला ठीक ठीक, एक्सप्लेन हाउ इट हैपेंस, मैंने बता तो दिया अभी जस्ट पहले, कुछ देर पहले बता दिया, ठीक। आगे, द लेंस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इज कॉल्ड, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई forms an image on the light sensitive screen which is called as retina। चलिए भैया 2024 का भी एग्जाम्पल सारा हो गया, सारा क्वेश्चन हो गया। देखो इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया आई वाला पार्ट, आई पार्ट्स एंड फंक्शंस, ये ऐड कर लो, ठीक है। और डिस्पर्सन आया ही था, प्रिज्म, डिस्पर्सन बोलो या इसी को मैं बोल देता हूं प्रिज्म वाला पार्ट, ठीक। और रेनबो आया ही था, रेनबो तो आया ही था, ठीक। तो ये करना ही करना है, ये 3 पार्ट इसमें मुझे लगा। आइए 2023 का एक सवाल कर लेते हैं। ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउ लाइट इंटर, ह्यूमन आई का कौन सा ऐसा पार्ट है जो लाइट रे को अलाउ करता है आंख में आने के लिए। देखो कॉर्निया से बहुत सारी लाइट रे आती है, ठीक है। प्यूपिल जो होता है वो आई लाइट रेज को इंटर करने का देता है। देखो ऐसे अगर आई में बना दूं, ऐसे मान लो ये आई है, तो ये जो आउटर बल्जिंग सरफेस है बेटा, ठीक, ये जो आउटर बल्जिंग सरफेस ये पूरा कॉर्निया है। बट यहां से अगर देखोगे तो यहां से यहां तक ये होता है आइरिस, ये क्या होता है आइरिस, इसके पीछे लगा होता है आई लेंस। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, यही होता है प्यूपिल। अब यहां से भी लाइट रे आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी, यहाँ सबसे आ रहा है, लेकिन जो इस प्यूपिल के अंदर जाएगा वही लाइट रे अंदर आती है। तो सबसे कहां से एंट्री लेती है, इंट्रेंस जो होता है वो इंट्रेंस प्यूपिल होता है। उसको प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। इट इज ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ आई लेंस आई टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एज वेल डिमिनिश्ड विथ एजेस, गिव द रीजन। आप बोलेंगे कि क्या रीजन है, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। देखो होता क्या है, इसमें बोला है कि जब एज बढ़ती है तो पावर ऑफ अकोमोडेशन की जो प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम होती है कि पास के ऑब्जेक्ट को देखने में, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि इसको अकोमोडेट करने का काम कौन करता है, आई लेंस को चेंज करने का काम कौन करता है, उसका फोकल लेंथ चेंज करने का काम करता है सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी मसल्स ही तो चेंज कर रहा है। अब अगर नहीं चेंज कर पा रहे मतलब उसी की दिक्कत है, वीक हो जाती हैं सिलियरी मसल्स, तो फिर बुढ़ापे में दिक्कत होती है। नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज इन सच कंडीशन, प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया, दोनों चीजें, ठीक। यहां आप लिखेंगे क्या होगा, प्रेसबायोपिया, कि पास की चीजें भी देखने में दिक्कत होने लगती है, दूर की भी देखने में दिक्कत हो सकती है। ड्रॉप द लेवल करेक्टिव लेंस मैंने बता दिया, अभी एकदम स्टार्टिंग में बताया था, याद होगा आपको, बाई फोकल लेंथ जब मैंने बताया था, ठीक है। ऑब्जर्व दिस, ये एक इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूं कि इंपॉर्टेंट है, ऐसा वाला डायग्राम वाला एक हाइपरमेट्रोपिया का था, आया था स्टार्टिंग में, एक ये है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड द आंसर द फॉलोइंग। देखो जब रेटिना ये उसके पहले बन गया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए व्हाट इज, ये मायोपिया है सर, मायोपिया है, ठीक, मायोपिया है। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, पता चल चुका है। लिस्ट 2 कॉजेस, पहला जो आपके पास है इंक्रीज, कॉज में पहला क्या लिखेंगे भैया, डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई, या इंक्रीज इन पावर, पावर बढ़ जाए,
या दूसरा आप लिख सकते हैं इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का इलोंगेशन हो जाता है। ठीक है, नेम द डिफेक्ट, नेम द टाइप ऑफ लेंस रिक्वायर्ड फॉर द करेक्शन। इसके लिए जो लेंस रिक्वायर्ड होता है वो होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, या इसी को हम कहते हैं बाबू डाइवर्जिंग लेंस। इसी को ही क्या कहते हैं बेटा, तो डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। इस तरीके का एक सवाल मान के चलना कि इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। 2 नंबर तो तुम्हारे मिल जाएंगे। डिफेक्ट कॉज ये हो चुका है मेरे ख्याल से, बट ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल दे रहा हूं। चलो इसको भी लिख ही देता हूं मैं यहाँ। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। देखो रेटिना ये होती है, ये स्क्रीन लास्ट वाली इसके पीछे बना, तो ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट 2 कॉजेज। कॉजेज क्या है बेटा, मैंने बताया था, फिर भी बता दे रहा हूं। क्या बताना है भैया, इंक्रीज इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, या मैं बोल सकता हूं डिक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस, आई लेंस का पावर डिक्रीज हो गया है, या बोल सकते हैं आप शॉर्टनिंग, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, आई बॉल की शॉर्टनिंग हो गई है। अगला क्या भी, करेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस रिक्वायर्ड होगा, तो करेक्टिव लेंस रिक्वायर्ड होगा वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए when the narrow beam of light passes through the glass prism is split into 7 components, this phenomena is known as dispersion of light। ठीक है, बोला गया है कि ठीक है, इन द फॉलोइंग शोइंग डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर। पी एंड क्यू सबसे ज्यादा जो हुआ है, ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा, देखो जो सबसे ज्यादा बेंड हुआ है वो वायलेट हो सकता है, और जो कम बेंड हुआ है वो रेड हो सकता है। ठीक है, ये रेड हो सकता है। तो क्यू अगर रेड हो, क्यू रेड हो तो पी वायलेट हो सकता है। पी पूछा है और वायलेट। देखो अब गलती तुम ये मार के चले आते, ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पहले पी पूछा है बाद में क्यू। पी कौन है, वायलेट, क्यू कौन है, रेड। ठीक है, देख लो बाकी और कोई कॉम्बिनेशन बैठाओगे नहीं बैठेगा। दोनों चीजें हो चुकी हैं, ये भी हो चुका है, अभी याद हो कुछ देर पहले। ठीक 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 हो चुका है। हाउ कैन द कलर ऑफ है सेपरेटेड देम, रिकम्बाइन। रिकम्बिनेशन के लिए कुछ नहीं करना, मैं यहां बता देता हूं। एक प्रिज्म ऐसे बना देना। ठीक, अब यहां से आप व्हाइट लाइट इसमें जैसे ही डालेंगे तो ये 7 कलर में टूटेगा। मैं तोड़ देता हूं, एक कलर ऐसा टूटेगा और एक कलर ऐसा टूटेगा। अब हमें क्या करना है, इसके जस्ट बगल में एक ऐसा प्रिज्म उल्टा, जैसे ये था जस्ट वैसा ही उल्टा प्रिज्म यहां लगा देना। तो होगा क्या, ये यहां से ऐसे जाएगा, ठीक, और ये वाला यहां से ऐसे जाएगा, और ये वापस से रिकम्बाइन हो जाते हैं यहां जाके, और रिकम्बाइन होके बना लेते हैं एक व्हाइट लाइट। रिकम्बाइन होके क्या बना लेते हैं, तो ये रिकम्बाइन हो जाते हैं यहां पर, और रिकम्बाइन होके यहां से निकलती है एक व्हाइट लाइट। ठीक है, बस ये होती है कहानी। देखो मैं क्या कलर सिलेक्ट करना चाहता हूं और क्या हो रहा है। ठीक, तो आप उल्टा प्रिज्म लगा देते हैं तो उल्टा प्रिज्म रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट का काम करता है। ठीक है, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिसकी ये वाली एंट्री सरफेस और एग्जिट सरफेस अगर एक दूसरे के पैरेलल है, ये सरफेस और ये सरफेस एक दूसरे के पैरेलल, तो ये हमेशा वाइट जाएगी और वाइट ही निकलेगी। अंदर भले थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट हो सकता, मतलब डिस्पर्सन हो सकता है। ग्लास स्लैब में भी यही होता है। ठीक है, तो बोलेंगे बाय प्लेसिंग प्रिज्म रिवर्स प्रिज्म। ठीक, डिफाइन द टर्म डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो चुका है। स्टेट द कौन सा मोस्ट हो चुका है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो चुका है। कलर ऑफ स्काई फ्रॉम द अर्थ अपीयर्स ब्लू, ठीक, बट फ्रॉम द स्पेस इज अपीयर्स ब्लैक because
in space there are no particles present to scatter the light. बस यही रीजन है। देखो हम जब जमीन से देखते हैं तो जब लाइट ऊपर से आते जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है ना, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब आती है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसको स्कैटर करता है। स्कैटर किसको करता है? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसको ज्यादा स्कैटर करता है। स्कैटर में सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? ब्लू इस एंड की, वॉयलेट इंडिगो ब्लू की। तो पूरा आसमान हमको तीनों का मिक्सचर दिखाई देता है, सब ब्लूइश दिखाई देता है बेसिकली। ठीक है, तो हुआ क्या भाई, ब्लूइश दिखने लगा। लेकिन जब हम स्पेस में चले जाते तो स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, नो एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो लाइट को कोई स्कैटर ही नहीं करेगा। तो लाइट जब स्कैटर ही नहीं होगी तो किसी कलर का वो दिखाई ही नहीं देगा, ब्लैक दिखाई देगा बेसिकली। ठीक है, आगे बात करते हैं। डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट एयरपोर्ट। देखो ऐसे हमें पता है ना कि ये अगर मैं कोई एक लाइट, मान लो ये है अपने पास कोई एक सिग्नल है, ठीक है, ये अपने पास एक कोई सिग्नल है, मैं इसको रेडिस कर देता हूँ, ये रेडिस कर देता हूँ, रेडिस कर देता हूँ, रेडिस कर देता हूँ। ठीक, ये डेंजर का सिग्नल हमने रेडिस लगाया हुआ है। अब यहाँ से ये लाइट जाएगी और मैं बोल देता हूँ कि यहीं नीचे मैंने कहीं ब्लू का लगा दिया होता, ये ब्लू का लगा दिया होता, ये ब्लू का लगा दिया होता, डेंजर के लिए हमने ब्लू का सिंबल लगा दिया होता, तो यहाँ से ब्लू वाली भी जाती। तो होगा क्या, ये ब्लू वाली यहाँ स्कैटर होती, ऐसे स्कैटर होती, यहीं फैल जाती है ना, यहीं क्या हो जाती, स्कैटर हो जाती। पूरा का पूरा इधर ही स्कैटर होना मतलब फैल जाना। इसकी स्कैटरिंग जो होती है वो मोस्ट होती है, जबकि रेड की जो स्कैटरिंग होती है वो लीस्ट होती है। यहाँ ये स्कैटर बहुत कम करेगा। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस मतलब बहुत दूर से भी दिखाई दे देगा, जबकि दूर से दिखाई नहीं देगा। सो दैट्स वाई, बिकॉज रेड लाइट स्कैटर लीस्ट। ठीक है, इसमें ये आप लिखेंगे द स्काई अपीयर्स डार्क टू द, ये मैंने बता दिया, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। द पाथ ऑफ बीम लाइट पासिंग थ्रू द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, या किंडल इफेक्ट भी लिख सकते हैं आप। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। तो हम लोग आ जाते हैं फटाफट से। यहाँ हमने बोला था कि एक चीज हम लिखेंगे, वो है अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो वो टॉपिक्स में पहला जो चीज मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो लिखूंगा, तो मैं लिख देता हूँ कि प्रिज्म। ठीक, दूसरा मैं लिख देता हूँ आई डिफेक्ट्स एंड करेक्शन। ठीक है भाई, ये देख लीजिएगा। और तीसरा जो मैं लिख देता हूं वो सिर्फ और सिर्फ लिख देता हूं रेनबो। ये 3 अगर आप कर लेते हैं टॉपिक, तो इससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर के तुम्हारे हो जाएंगे। बाकी आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, थोड़ी एनर्जी लगाई है, अच्छे तरीके से सेशन तैयार किया है। तो इस पूरे सेशन को प्यार भी देना, सपोर्ट भी करना, शेयर भी कर देना। और कोई भी डाउट हो, ये पूरी पीडीएफ जो भी आप देख रहे हो मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, @रैंकर्स बोर्ड्स। आप सर्च भी कर सकते हो जाके टेलीग्राम पर। ये क्या है बेटा, हमारे टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा फ्री पीडीएफ डाल दूंगा। या फिर आपको चाहिए सारे के सारे सब्जेक्ट का, तो ऐप डाउनलोड कर लेना, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप। ठीक है, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप सर्च कर लोगे, ये मिल जाएगा। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो, कंप्लीट फ्री पीडीएफ तुम्हें ये मिल जाएगी। ठीक है, और कोई भी तुम्हारे मन में सवाल हो, डाउट हो, कुछ भी हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय हिंद।